नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। राज खोसला ऐसे डायरेक्टर थे जिनकी फिल्में देखने के लिए टिकट खिड़की पर लंबी लाइनें लगा करती थी। आप सभी को जानकर ताज्जुब होगा कि उन्होंने सन 1971 में एक फिल्म बनाई थी, मेरा गांव मेरा देश। इसके कई सीन हूबहू 1975 की शोले में नजर आते हैं। शोले में गब्बर सिंह का नाम सुनकर लोग कांपते थे, तो मेरा गांव मेरा देश में जब्बर सिंह का खौफ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। शोले फिल्म के गब्बर सिंह को बच्चा बच्चा जानता है। 50 साल पहले की पीढ़ी हो या आज की पीढ़ी, रमेश सिप्पी और सलीम जावेद के गढ़े गब्बर सिंह का कैरेक्टर सदाबहार है। तभी तो फिल्म के 50 साल पूरे होने के पहले ही गब्बर का एआई वर्जन और उसका चीखता डायलॉग ड्रामा सोशल मीडिया पर वायरल है। छोटा गब्बर और उसका सांभा हर किसी को लुभा रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि गब्बर सिंह का ये कैरेक्टर आखिर आया कहां से? इस गब्बर सिंह के कई वर्जन बन चुके हैं। गब्बर खौफनाक होकर भी इतना लोकप्रिय क्यों है? इसका कुल खानदान क्या है? यह फौजियों सी वर्दी क्यों पहनता है? और इसके पैरों में सामान्य जूते के बदले बूट क्यों हैं? कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि 70 के दशक में चंबल में एक दुर्दांत डाकू का नाम था गब्बर सिंह। पूरे इलाके के लोग उसके खौफ से कांपते थे। हालांकि चंबल के उस डाकू का आगे चलकर कोई सत्यापन नहीं हो सका। पुलिस की फाइल में भी उसका नाम नहीं खोजा गया। अलबत्ता उस खूंखार कैरेक्टर का पता जरूर चल गया है, जिससे प्रेरित होकर डाकू गब्बर सिंह को रचा गया। कहानी सन 1970 के आसपास की है, यानी शोले फिल्म से करीब 5 साल पहले की बात है। सस्पेंस फिल्मों के जादूगर कहे जाने वाले राज खोसला डाकू के जीवन पर फिल्म बना रहे थे। राज खोसला की इन दिनों जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। उनकी फिल्मों की लोकप्रियता का आधार खोजा जा रहा है। उनकी सन 1971 में फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था मेरा गांव मेरा देश। कहानी में राजस्थान की पृष्ठभूमि दिखाई गई है। शूटिंग उदयपुर की पहाड़ियों, जंगलों और खंडहर हवेलियों में हुई थी। यहाँ के गांव में डाकू गिरोह का खौफ है। इस डाकू गिरोह के सरदार का नाम है जब्बर सिंह। इस किरदार को विनोद खन्ना ने निभाया था। विनोद खन्ना तकरीबन 2-3 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। शुरुआत में विलन का रोल कर रहे थे। ये साल उनके लिए काफी अहम साबित हुआ। सुनील दत्त की रेशमा और शेरा में भी विनोद खन्ना अपने गिरोह के सरदार थे। डाकू की पोशाक में उनकी पर्सनैलिटी पर्दे पर खूब रौबदार लगती थी। गुलजार की मेरे अपने भी इसी वक्त आई थी। इन फिल्मों से विनोद खन्ना अचानक नोटिस में आए। डायलॉग डिलीवरी के लिए भी खूब जाने गए। अब कुछ ऐसी समानताओं का जिक्र जिससे ये पता चलता है कि मेरा गांव मेरा देश से कई सीन मानो उधार लेकर शोले में फिट किए गए थे। एक एक करके उसका जिक्र करते हैं। ये बात कई बार लिखी भी जा चुकी है और सलीम जावेद ने इस प्रेरणा और प्रभाव को कबूल भी किया है। उन्होंने एंग्री यंग मैन सीरीज में इसे स्वीकार भी किया था कि ये उस वक्त की उपज थी जिसमें कईयों का प्रभाव नहीं था। इसे इनकार नहीं किया जा सकता। शोले में जिन फिल्मों के सीन की नकल के आरोप लगे हैं, उनमें कुछ विदेशी फिल्में, मसलन 7 समुराई, वंस अपॉन ए टाइम इन वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और बुच कैसिडी एंड सन डांस किड जैसी फिल्में हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात केवल मेरा गांव मेरा देश की करेंगे। शोले का गब्बर सिंह महज मेरा गांव मेरा देश के डाकू जब्बर सिंह से ही प्रेरित नहीं, बल्कि कई सीन भी मिलते जुलते हैं। दोनों का नाम भी मिलता जुलता है और किसी में भी
खौफ पैदा कर सकता है। फिल्म में धर्मेंद्र एक बेरोजगार, चोर, अपराधी किस्म का आवारा मिजाज युवा है। वो जेल भी जा चुका है। हालात से लाचार और कथित शरीफ समाज का सताया हुआ भी है। जेल से निकलने पर उसे रिटायर्ड हवलदार अपने गांव और अपने घर में शरण देता है ताकि वो सुधर सके। इस गांव में डाकू जब्बर सिंह का खौफ है, जैसा कि शोले में रामगढ़ में गब्बर सिंह का खौफ रहता है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में रिटायर्ड हवलदार का एक हाथ कटा हुआ है, तो शोले में ठाकुर के दोनों हाथ कटे हैं। जैसे शोले के ठाकुर जय और वीरू नामक दो अपराधी का इस्तेमाल करते हैं और दोनों गांव की रक्षा के लिए डाकू से भिड़ते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी धर्मेंद्र का किरदार गांव की रक्षा के लिए डाकू जब्बर सिंह से लड़ता है। जैसे शोले में गब्बर सिंह ठाकुर के खानदान को खत्म कर देता है, मासूम को भी गोली मार देता है, उसी तरह मेरा गांव मेरा देश में भी जब्बर सिंह ठाकुर को मार डालता है और घर के मासूम को भी। शोले और मेरा गांव मेरा देश के कुछ और सीन की समानताओं पर गौर कीजिए। आपको याद होगा कि शोले में जय और वीरू की जोड़ी है, जिसे अमिताभ और धर्मेंद्र ने निभाया था। दोनों के बीच जब भी कोई विवाद होता है, तू मैं होती, तो जय सिक्का उछालता है और फिर फैसला करता है। मेरा गांव मेरा देश में दोस्तों की जोड़ी तो नहीं है, लेकिन अकेले धर्मेंद्र हैं। उसका किरदार भी कोई उलझन होने पर अंतिम फैसला करने से पहले सिक्का उछालता है। एक बार नहीं बल्कि ये सीन 3-4 बार दोहराए जाते हैं। जैसे कि शोले में, जिस तरह शोले में गब्बर सिंह के बीहड़ में वीरू यानी धर्मेंद्र को बांध दिया जाता है और उसके सामने बसंती यानी हेमा मालिनी से डांस करवाया जाता है, तो मेरा गांव मेरा देश में जब्बर सिंह भी धर्मेंद्र और आशा पारेख को रस्सी से बंधवा देता है और उसके सामने लक्ष्मी छाया मारक अंदाज में गाती है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। इतना ही नहीं, एक मिलते जुलते सीन को देखकर तो आप दंग ही रह जाएंगे। ये सीन है बंदूक से निशाना लगाने वाला। शोले में धर्मेंद्र हेमा मालिनी को बंदूक चलाना सिखा रहे हैं और एक आंख बंद करने को कहते हैं। शोले का ये बहुत रोमांटिक और चुटीला सीन है, जिसकी आज भी चर्चा होती है। आपको ताज्जुब होगा कि मेरा गांव मेरा देश में भी हूबहू ऐसा ही सीन फिल्माया गया है। धर्मेंद्र आशा पारेख को बंदूक से निशाना लगाना सिखा रहे हैं और यहाँ भी एक आंख बंद करने को कहते हैं। दोनों फिल्मों का फ्रेम भी एक समान नजर आता है। इसी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य का जिक्र भी जरूरी है। मेरा गांव मेरा देश से अमजद खान यानी गब्बर सिंह का रिश्ता बहुत ही गहरा है। इस फिल्म में अमजद खान के पिता जयंत ने रिटायर्ड हवलदार का रोल निभाया था, जिसे आप शोले के ठाकुर से मिलता जुलता रोल कह सकते हैं। जयंत का मूल नाम जकारिया खान था। 60 के दशक की कई फिल्मों में वो विलन का रोल निभाते थे। अपनी दमदार आवाज और पर्सनैलिटी के लिए जाने जाते थे, लेकिन बेटा अमजद खान की सफलता को नहीं देख सके। जिस साल 1975 में शोले रिलीज हुई थी, उससे महज 2 महीने पहले अमजद खान के पिता का निधन हो गया था। यानी जयंत मेरा गांव मेरा देश के जब्बर सिंह को तो देखा, लेकिन अपने ही बेटे अमजद खान को शोले गब्बर सिंह के रोल में नहीं देख सके। इतिहास गवाह है कि शोले ब्लॉकबस्टर फिल्मों में इतिहास बना गई, लेकिन मेरा गांव मेरा देश को लोग भूल गए, जबकि इस फिल्म में भी जब्बर सिंह के रोल में विनोद खन्ना ने तब खौफ पैदा कर दिया था। गीत संगीत के मामले में भी ये शोले के मुकाबले कमतर नहीं थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।